जय हिंद दोस्तों। आज हम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो कराएंगे, जो आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम एक अनाउंसमेंट करेंगे लास्ट में, जो आपके लिए, आपके तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा और आप पूरा फ़ायदा लीजिए इसका, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए कि इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन किया हुआ रहता है। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपको दो फ़ायदा है, सारा फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में, सेक्शन ए पे। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन कराएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, और सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन कराएंगे यह बताएंगे कि एनसीईआरटी के किस लाइन से, किस चैप्टर से, चैप्टर तो यही हुआ ना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला, मतलब कहने का ये है कि उस चैप्टर का किस पेज से, पेज नंबर कितना है, लाइन नंबर कितना है, वहाँ से बताएंगे क्वेश्चन उठाया गया है, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपका जो है एनसीईआरटी एकदम कमांड बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन का है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग विच CO2 H2O एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज ये टूटता है तो क्या देगा, CO2 देगा प्लस वाटर देगा प्लस क्या देगा, ATP देगा, एनर्जी देगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? ये कहाँ पे हो रहा था? एट टिश्यू लेवल पे, टिश्यू पे, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। समझ गए? आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पायरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल ड्यू टू देयर, यानी अलग अलग एनिमल के रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो है अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका हैबिटाट जो है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग होता है। यानी जो पानी में रहेगा वो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेगा मोस्टली, और जो एनिमल लैंड सरफेस पे रहेगा तो या तो वो लंग्स के द्वारा करेगा या तो मॉइस्ट स्किन के द्वारा करेगा। मतलब वो जिस हैबिटाट में रहेगा उस हैबिटाट के अलोंग वो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप करेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रेकियल ट्यूब, गिल्स, क्यूटिकल्स एंड लंग्स। तो आपका राइट आंसर है ट्रेकियल ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रिस्पायर वाया वक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, यानी कि वो वक्कल कैविटी के द्वारा रिस्पायरेशन कर सकता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी कर सकता है और लंग्स के द्वारा भी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन हाइड्रा है, दूसरा फ्रॉग है, स्पॉन्ज है, अर्थवर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक क्रेफिश, ठीक है, प्रॉन एंड मोलस्कस लाइक यूनियो आर। तो इसका क्या होगा? गिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन इज मोस्ट वेल डेवलप्ड इन। तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन क्या होता है? यानी जो इम्प्योर ब्लड है वो जाता है कहाँ पे? लंग्स पे प्योर होने के लिए जाता है। तो वहाँ से प्योर होने के बाद फिर वो हार्ट में आता है। जो ये यानी कि हार्ट से लेके जो लंग्स तक प्योर होने गया, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया और ऑक्सीजन को लोड किया, और ऑक्सीजन लोड करके वो प्योर हो गया। तो आ गया कहाँ पे? लंग्स, ये किस पे? हार्ट पे। तो ये वाला साइकिल जो है इसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो आपका राइट आंसर किस में? मैमल्स में होता है, ये मैमल्स में, ठीक है।
7 नंबर है विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग एयर। मतलब एयर कंडीशन में कौन सा स्ट्रक्चर जो है यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन का कौन सा पार्ट जो है वो एयर कंडीशन यानी कि जो हम एयर सांस में लेते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं, मान लीजिए उसमें डस्ट पार्टिकल चला गया हो या फिर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो है उसका टेम्परेचर ना हो, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो, उसी को फिल्टर करता है या फिर उसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी का टेम्परेचर बराबर करेगा, ज़्यादा लेंगे तो वो कम करके बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा। ये जो होता है ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, वहाँ तक क्या होगा ये एयर कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्वोलाई है, ठीक है, वो एयर कंडीशन नहीं, वहाँ पे क्या, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है गैस का। तो राइट आंसर आपका ये होगा अल्वोलाई। अगला क्वेश्चन देखो, A thin elastic cartilaginous flap which prevent the entry of food into the larynx is called, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा डज ट्रेकिया डिवाइड, यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होता है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, फिफ्थ वर्टिब्रा में इस तरह से डिवाइड होकर दोनों लंग्स में पहुंच जाएगा इस टाइप से। ये कहाँ पे, फिफ्थ वर्टिब्रा में, ठीक है, ये पे आंसर हो गया फिफ्थ वर्टिब्रा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट। जब सबसे पहले ट्रेकिया डिवाइड होता राइट और लेफ्ट में, ऐसा ये ट्रेकिया था ना, ये राइट में डिवाइड हुआ, ये लेफ्ट में डिवाइड हुआ, तो ये जो पहले डिवाइड हुआ है इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है, और उसके बाद फिर डिवाइड होगा दूसरा में तो सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर होगा तो टर्शियरी ब्रोंकी, ठीक है, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है, विच मेम्ब्रेन कवर द लंग्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी लंग्स को कौन सा मेम्ब्रेन, यानी कि लंग्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी प्लूरा, वो डबल लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर लंग्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में लंग्स कहाँ पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, सिलोमिक कैविटी में या प्लूरल कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी में होता है, कहाँ होता है, थोरेसिक के चेस्ट रीजन पे। अब क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में कौन सा वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है। तो राइट आंसर रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ के जितना भी है वो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, बताया हुआ होगा। देखो ये क्या है, नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ पे मानते इस टाइप से फोर्सफुली हुआ तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थोड़ा सा नीचे आया तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये क्या है वाइटल, ये इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाइटल कैपेसिटी, टोटल यहाँ तक लेके रेसिडुअल वॉल्यूम तक तो लंग्स कैपेसिटी, जिसको हम पढ़ाए हैं वो जानते होंगे, ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, सेलेक्ट द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में सबसे लास्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले ये जो पहला स्टेप क्या है, लंग्स में क्या डिफ्यूजन होगा गैसेस का, तो वो क्या ब्लड के साथ डिफ्यूज होने के बाद ब्लड के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, वो पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू कहाँ, सेल के पास। सेल के पास क्या होगा कि वहाँ पे सेल के पास ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यानी कि ग्लूकोज है, ये मानते C6H12O6, ग्लूकोज जो है ये टूटेगा तो क्या देगा, CO2 प्लस ATP प्लस वाटर यानी हीट, और यहीं पे क्या होता है ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय बॉडी सेल एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2, क्वेश्चन यही सही है। अगला क्वेश्चन है, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो एक्सपायरेशन होगा, कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा अंदर का प्रेशर, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस का डिफ्यूज़न होगा, तो आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स हेल्प अस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन, तो यानी कि एक्सपायरेशन के लिए कौन सा मसल्स जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो क्या कार्डियक मसल्स, नो, एब्डोमिनल मसल्स एंड
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है 4, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी मैन इज़, यानी 12 से 16 टाइम्स होता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम। देखो दूसरा नंबर भी है क्या, नहीं, सही है 12 से 16 टाइम। हम ये कन्फ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे 2 नंबर पे 12 से 16 दिया हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे तो ये 6 से 12 दिया हुआ है, मतलब आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, तो टाइडल वॉल्यूम का आंसर आपको याद ही होगा, क्या होता है 6000 से 8000 ml पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली वो। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, बचा हुआ वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन साइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। तो अलविलाई में होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिप्रेजेंटेड एज। तो पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 3 नंबर पे, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा PO2 ऐसा, इन एटमॉस्फेरिक एयर इन द इज कम्पेयर टू अल्वुलाई, यानी अल्वुलाई के कंपेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2 क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, कहाँ पे एटमॉस्फेयर, तभी ना वहाँ डिफ्यूज होगा। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड है तो लो एंड हाई, कौन सा है, लो एंड हाई, 1 नंबर आंसर सही है। ये लो होगा तभी तो बाहर आएगा, ये हाई होगा तभी तो अंदर जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो तो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर अल्वुलाई टिश्यू रिस्पेक्टिवली। तो एटमॉस्फेरिक में कितना होता है, 0.03 होता है। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है किसमें, अल्वुलाई में 40 उसके बाद 45 होता है किसमें, टिश्यू में। याद करने और डाटा बेस क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। O2 बाइंड विथ हेमोग्लोबिन ऑफ RBC टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। जब ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और CO2 जब बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये नहीं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन डू ऑक्सीजन मोलिकुल बाइंड, यानी कि हीम ग्रुप के साथ, हीम आयरन, ये मोस्टली फेरस आयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन प्लस O2 ऐसा, ये पहला, एक सेकेंड, नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, इस तरह से ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अब इसी तरह से आंसर लिखो, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कहाँ करता है, तो अल्विला यानी लंग्स पे करता है। यहाँ पे लंग्स, ये दोनों गलत, दूसरा नंबर देखो, इसका उल्टा कहाँ पे टूटेगा, तो टिश्यू में, यहाँ पे लंग्स, यहाँ पे टिश्यू, ये सही है, ये ब्लड। तो आंसर क्या होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a graph plotted between partial pressure of O2 and percentage saturation of hemoglobin with O2 is known as ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कहाँ पे है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पे है, 3 नंबर पे, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, हाँ ये वाला, ये डिसोसिएशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ O2 है, मतलब HbO2, ये टूट के क्या बनेगा, Hb + O2 बनेगा।
तो इसके लिए क्या, ये टूट रहा है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होना चाहिए। पहले देखो तो कहाँ कम है, कहाँ कम है, और बाकी सब उल्टा होना चाहिए। pH एंड क्या बोला है, विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2। pH भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, CO2, टेम्परेचर, pH ओनली नहीं। नहीं 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 नहीं, यहीं पर 1 नंबर सही लगता है, 1 नंबर सही है, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हुआ इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म एज कम्पेयर टू O2 इज नोन एज, इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्या होता है कि इसका सोलिबिलिटी ज़्यादा होता है। CO2 है हाई सोलेबल इन प्लाज्मा, इसीलिए उसका ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। विच फैक्टर इन टिश्यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यहाँ माइनस है, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है, इन द ब्लड, क्या होगा, सेम सिंपल सी बात है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जहाँ ज़्यादा होगा वहीं जाके बाइंड करेगा। यहाँ पे भी CO2 होगा, कहाँ गया, यहाँ पे CO2, ठीक है, हम PDF में शेयर कर देंगे। हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड टू द अल्वुलाई बाय एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर होगा इसका 2, 4। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलता यानी ऑक्सीजन का बात करता तो वो 5 होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर नोन एज रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट द रिस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, कहाँ पे होता है, तो वो होता है किसमें, स्पेशल सेंटर फॉर रिस्पिरेशन रिदम सेंटर, हाँ, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन हाई लेवल कैन एक्टिवेट द केमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, वो होगा आपका 3 नंबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ तक अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, जो भी भट्टी में काम करता है, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री में हुआ, ईंट फैक्ट्री में हुआ, जितने भी डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं लंग्स में, वहाँ पे परफोरेशन काउज करता है। तो उसके लिए जो बीमारी का नाम होता है एब्सियोसिस, मतलब एब्स्टियोसिस, ठीक है, या सिलिकोसिस, ये सारी बीमारी है रिस्पिरेटरी, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिजीज। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करें और शेयर करें, थैंक यू।